Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarots and welcome to my this channel. I will welcome to all my lovely souls and so here you can see here आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 माला हैं, ब्लू और पिंक और डार्क ब्राउन कलर. ओके, दिस इज लैपिस lazuli, दिस इज रोज क्वार्ट्ज एंड दिस इज ब्रोजाइट. ओके, ब्रोंजाइट. तो ये 3 माला आपके सामने हैं. इसमें से आपको जो अच्छी लग रही हो, आपकी इंट्यूशन कह रही हो कि हाँ मुझे ये चूज़ करना है, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कह रही है, आपकी जो सोल है वो क्या कह रही है कि ये माला मुझे चूज़ करनी है. ठीक है, ये माला नंबर 1 पे है, ये 2 है, ये 3 है. ओके, तो जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिए. ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह की पर्सनैलिटी है आपकी, एक्चुअली में आप हैं कौन. कई लोगों को पता नहीं होता है कि वो कौन है और उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, उनको क्या पसंद है, तो और उनको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, एक्चुअली में वो है क्या. तो ये चीज़ जैसे हम कह सकते हैं, संस्कृत में एक इसका वर्णन भी आता है, अहम ब्रह्मस्मि. ठीक है, अहम ब्रह्मस्मि यानी कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ. लेकिन लोग अपने बारे में इस कलयुग में नहीं जानते कि वो एक्चुअली में है कौन, क्योंकि सबके तो पास गुरु नहीं है. तो गुरु तो इस कलयुग में बहुत ही कम जो सच्चे और सतगुणी जो गुरु हैं होते हैं, वो हर एक को तो नहीं मिलते क्योंकि कलयुग है. तो इसीलिए ये आपका यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए. ठीक है, फिर मैं देखती हूँ कि आपका इसमें क्या आ रहा है और क्या इसमें रीडिंग्स में आ रहा है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं. आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा. ठीक है, फिर मैं इसको साइड में कर देती हूँ अभी, और मैं माला जो नंबर 1 पे है, जो पहली माला है, जिन लोगों ने इस माला को सेलेक्ट किया है, मैं स्टार्ट करूँगी आप लोगों के साथ. सो जस्ट वेलकम, आई वेलकम टू माई ऑल माई लवली सोल्स हु हैव सेलेक्टेड दिस माला एंड दिस माला जो आपके सामने है. ठीक है, लैपिस lazuli कहते हैं इसको, इस क्रिस्टल को. मैं इसको किनारे कर रही हूँ. मैं देखूँगी कि आपका किस तरह के व्यक्ति हैं आप. जस्टिस, न्याय आपको बहुत प्यारा है. गलत चीज़ आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते. आप बहुत ही मैच्योर वुमेन हैं, काफ़ी मैच्योर, और बचपना नहीं है आपके अंदर, बिल्कुल भी नहीं है. डिसीजन बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ लेते हैं आप. आपकी जो सेंट्रल टेंडेंसी है, अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो साइकोलॉजी में एक टर्म आता है सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्र बिंदु. व्यक्ति का केंद्र बिंदु कैसा है, किस तरह का वो व्यक्ति है, मतलब बाहर से जो आप दिख रहे हैं वो नहीं, अंदर से क्या है आप एक्चुअली में. बाहर वाली दुनिया को आप जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है. यहाँ केवल मतलब है आपके अंदर की क्वालिटीज़, एक्चुअली में आप क्या हैं. गलत चीज़ आपको पसंद नहीं आती. आप बहुत माहिर हैं कि अगर आपको एक काम दिया जाए कि हाँ आप न्यायालय में अगर चले गए और आपको कहा जाए कि आज आप जो है चीफ जस्टिस हैं, तो आप न्याय पूरा तरीके से जो है करेंगे, पूरे प्रूफ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए. ये चीज़ का बहुत आप ध्यान रखते हैं. आप एक वुमेन हैं अगर, तो बहुत यहाँ पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका नेचर बहुत मैच्योर है, जैसे कि मैंने बताया. और आपको ना अपना रूम सजाने में बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है. आप कभी कभी ना प्लानिंग भी बहुत करते हैं कि मुझे अपना रूम ऐसे इस तरीके से अरेंज करके रखना चाहिए, सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए, सब कुछ मैनेज होना चाहिए मेरे रूम में. इधर उधर का चीज़ें अगर पड़ी भी होंगी तो आपको उलझन लगती होगी कि ये इस तरीके से मेरे कपड़े, या इस तरह से मेरी किताबें, या इस तरीके से मेरा सामान रूम में क्यों है. मुझे रूम एकदम व्यवस्थित चाहिए.
हो सकता है कि आपके पास फाइनेंशियली इतना नहीं हो, लेकिन आपका मन बहुत करता है कि मेरा रूम बहुत अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे एक टेबल होनी चाहिए, एक फ्लावर होना चाहिए, एक साइड में जो है एक आप कह सकते हैं कि ऐसे होता है ना कि किसी किसी रूम में एक बड़ा और एक अच्छा रूम आपको चाहिए है। तो इसमें मैसेज आ रहा है कि आप फ़ोटोग्राफ्स लगाने का ही बहुत मन करता है, रूम को सजाना, कर्टेन्स ठीक से लगाना, ये सब चीज़ें आपके यहाँ पे दिख रही है। तो मुझे लगता है कि आपकी एक अच्छी चीज़ है। लेट्स सी, और इसमें मैं देखती हूँ कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। और आपको ये सब चीज़ें करनी भी चाहिए अपने लाइफ में। अगर अपनी क्वालिटीज़ को आप पहचान लें तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ ये मैसेज आ रहा है कि आप इस वक्त जो है, ये जो आपकी पर्सनैलिटियाँ दिख रही है, आप ना बहुत जल्दी चीज़ों को फिनिश करना चाहते हैं। जो भी लाइफ में इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स हैं, आप चाहते हैं कि उन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाए, मुझे किसी तरीके से मैं छुटकारा पा लूँ, या बस किसी तरीके से मैं बाहर निकल आऊँ। जो भी पिछला गुजरा उससे आप कोई मतलब नहीं रखना चाहते। आपको अनकंडीशनल लव बहुत पसंद है अपने लाइफ में, अनकंडीशनल लव चाहिए आपको। ऐसा प्रेम जिसमें कोई शर्त ना हो, एक प्योर जो लव होता है वो इसमें यहाँ दिख रहा है। और आप ये भी चाहते हैं कि अगर आप एक मेल हैं तो आपको बहुत यहाँ मैसेज आ रहा है कि अगर आप एक मेल हैं तो यहाँ ये आपका नेचर दिखा रहा है कि आपको एक ऐसी पत्नी या एक ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए जो कि मतलब एक मासूम सी एक लड़की हो और ख़ुद भी इच्छुक हो मेरे संग शादी करने के लिए। इसमें जो मैं क्लियर बोल रही हूँ, जो इसमें दिख रहा है वही मैं यहाँ पे मैसेज यहाँ पे आ रहा है डिवाइन एनर्जी से, कि आपका जो नेचर है ये बहुत ज़्यादा आपका वो है कि एक ऐसी मुझे लड़की मिले जो कि मुझे चाहती हो एक्चुअली, मेरे क्वालिटीज़ को चाहती, मेरे अंदर जो टैलेंट है, जो मुझे, मतलब ये नहीं कि आपके पैसों से या आपकी भौतिक चीज़ों से नहीं, जो आपको चाहती हो, एक इनोसेंट और एक लॉयल एक लड़की, और बहुत ही यंग एक लड़की आपको यहाँ ये नेचर में दिखा रहा है कि आप उससे शादी भी करने के लिए इच्छुक हैं। लेकिन इसमें आपको मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, अगर आप प्रेयर करेंगे तो शायद हो सकता है मिल जाए। ऊपर वाले से प्रेयर करिए, मिल जाएगा। अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो मैंने बताया कि आप एक बहुत ही मैच्योर लेडी हैं। काफ़ी इसमें दिखता है कि संपन्नता है आपके लाइफ में, आपके हाथ में संपन्नता है। अगर आप एक वुमेन हैं और क्वालिटीज़ रखती हैं कि आपको भी बहुत इच्छा है कि आपको भी अनकंडीशनल लव प्राप्त हो, ऐसा प्रेम जिसमें कोई शर्त ना हो। और आप अगर फीमेल हैं तो आप ये समझ के चलिए कि आप जिसके हाथ में आप आएंगी, जिस किसी के भी मेल के हाथ में आप अपना हाथ देंगी, वो बंदा बहुत लकी होगा, क्योंकि आपका यहाँ नेचर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा निभाने वाली हैं शादीशुदा ज़िंदगी को। यहाँ ये मैसेज आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे नेचर आपका डोमिनेटिंग है। कभी कभी किस्मत आजमाने के लिए आप जद्दोजहद इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि अगले जने से भिड़ जाएं, बस किसी तरीके से आपका मन करता है कि बस नहीं, मुझे चाहिए ही। और गॉसिपिंग का इसी वजह से आप अपने लाइफ में लोगों से गॉसिपिंग का बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। लोग पीठ पीछे आपकी बातें बहुत करने लगते हैं कि ये तो इस तरह से, जैसे होता है ना बुराई करना और सामने कुछ और कहना, ये चीज़ है। तो ये क्वालिटी आपके अंदर दिखा रहा है कि किसी चीज़ को पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा जो है वो होता है ना फाइट करना। हो सकता है कि अगले जने कोई चीज़ पसंद नहीं आती होगी, और लेकिन आपको लगता है कि मैं सही हूँ, ये इसमें मैसेज है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ऐसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने चीज़ों के लिए फ़ाइट करना तो अच्छा होता है। इससे मैं और देख लेती हूँ कि आपका इसमें पर्सनैलिटी में क्या दिख रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि आप बहुत ही फेयर इंसान हैं। आप जैसे होता है ना कि बहुत ही अच्छे और जस्टिस को आप न्याय प्रिय हैं बहुत ज़्यादा। मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे आपने कहीं आपको कहीं डिसीजन लेना हो, आपको तराजू में अगर तोला जाए, आपको डिसीजन लेना है, तो आप किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, भले ही आप बुरे बन जाए किसी के सामने।
इसीलिए आप कभी कभी आप देखेंगे अपने लाइफ में लोग जो है ना, कभी कभी आपको पसंद भी नहीं करते होंगे इस नेचर की वजह से कि ये तो बहुत ज़्यादा जो है न्यायप्रिय है। मतलब अगर इसकी मम्मी पापा या कोई अपना जना भी कुछ गलत कर रहा होगा तो ये उनको भी टोकने लगता है, टोकने लगती है। इस वजह से भी हो सकता है आप कहीं रिश्तेदारी में वही गॉसिपिंग वाला जो आ रहा है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग आपकी क्वालिटीज़ को जानते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप न्यायप्रिय हैं और ये जो यूनिवर्स है ये न्यायप्रिय लोगों को ही पसंद करती है और ऐसे लोग ही आगे बढ़ते हैं। क्योंकि न्याय एक ऐसी चीज़ है जो इसके हम जानते हैं, इसके जो गॉड हैं वो शनि देव हैं। और अगर आपका शनि अगर अच्छे जगह पे है कुंडली में, तो मान के चलिए जब शनि की महादशा या अंतर्दशा जब आपकी चलेगी कुंडली में, तो आपको बहुत बहुत गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका नेचर न्यायप्रिय है। आप बहुत फ्लेक्सिबल हैं नेचर में, मतलब मोल्ड करते हैं अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मोल्ड करना जानते हैं आप जानते हैं किस तरीके से मुझको मोल्ड करना है और अपने आप को किस तरीके से बदलना है, एडजस्ट करना है। जनरस हैं आप, अपने से छोटों को बहुत ज़्यादा आप प्रेम देने की कोशिश भी करते हैं। उनके लिए गिफ्ट्स लाना, उनके लिए तरह तरह की चीज़ें लेके आना, अपने लिए रिश्तेदारी में या फ्रेंड सर्कल में आपको बहुत पसंद है कि लोगों को कहीं ना कहीं जो है गिफ्ट देना और उनका भला करना। अगला जना भले ही आपका फ़ायदा निकाल के चला जाए, लेकिन ये आपका नेचर है। आपको घूमना बहुत पसंद है, जो कि यहाँ चार्म से नज़र आ रहा है। आपको घूमना बहुत पसंद है, आपको बाहर विदेश जाना बहुत पसंद है, मन करता है आपका, हो सकता है कि उपाय करेंगे तो शायद विदेश चले भी जाएंगे। एंजल्स हैं आपके साथ, बहुत सारे बटरफ्लाइज और एंजल्स के यहाँ पे मैसेज यहाँ पे आ रहा है, जो सिंबल मैं देख पा रही हूँ। ऐसा आपके हाथ में, अगर आप यहाँ ये मैसेज है एक्चुअली आपके साथ ना कुछ बेबी एंजल्स भी हैं और कुछ सीनियर एंजल्स भी हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। थोड़ा सा आप उनको कॉल करिए तो ये ज़रूर आपकी मदद करेंगे। पावर बहुत है आपके अंदर, स्ट्रेंथ बहुत है, गंभीर रहते हैं आप। जैसे एक एलिफेंट होता है ना, एलिफेंट का नेचर क्या होता है आप जानते हैं, बहुत जनरस होता है। जनरस का यहाँ पे आया भी है आपका, मतलब बहुत ही, अगर आप बहुत ताकतवर हैं आप, स्ट्रेंथ बहुत होती है एक हाथी में, काम करने की क्षमता बहुत होती है। तो अपनी कैपेसिटी को अच्छे जगह पे लगाइए। किस्मत की चाबी आपके लाइफ में कभी कभी खुलती है, कभी कभी आपको मौका मिलता है कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, इस तरीके से है। किस्मत की चाबी कभी कभी खुलती है। आपको मदर गॉडेस का यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे मैसेज आया है। ये देखिए चार्म जो है ये यहाँ पे दिख रहा है कि आपको मदर गॉडेस, जो मदर नेचर है, जो जैसे कि मैंने बताया ना कि कोई सीनियर, कोई बहुत बड़ी कोई एक जैसे होता है ना फरिश्ते, जिसको हम फेरी कहते हैं, एंजल्स कहते हैं, तो वो आपके साथ है, वो नज़र रखे हुए है आपके ऊपर। आप अब किसी गॉडेस को मानते हैं, माँ दुर्गा को या किसी को, तो उनकी पूजा अर्चना ज़रूर करिए। क्योंकि यहाँ पे देवी और एंजल्स का कार्ड आया हुआ, चार्म्स का यहाँ मैसेज आया, कार्ड्स नहीं है, चार्म्स हैं। तो यहाँ ये अगर आप माँ दुर्गा की या महालक्ष्मी की या कोई भी देवी के अगर आप आराधना करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ अच्छा मैसेज आ रहा है। और जहाँ तक मैं इसमें देख पा रही हूँ, अगर आप कछुए का इस्तेमाल करते हैं अपने घर में एज एन एनिमल, जैसे कि जिसमें मैसेज आ रहा है कि आप कछुए का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कछुए की कई लोग अंगूठी बनवा के चांदी की पहनते हैं, या घर में आप पहन नहीं सकते तो घर में आप एक टर्टल रख लीजिए, वो पैसे को भी आपके इनवाइट करेगा। दैट विल क्रिएट अ पॉजिटिव एनर्जी टू कम मनी इन योर लाइफ। पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए आपको घर में कछुआ रखना चाहिए। कछुआ उसकी आकृति रखनी चाहिए और डायरेक्शन होगा नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में। कोई भी क्रिस्टल शेप का कछुआ मिल जाए या कोई किसी मेटल का मिल जाए, या फेंगशुई में बहुत सारे आपके पास कछुए जो है वो मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको। तो आप ये अपने पास रखिए, इससे आपके पास पैसा बहुत आएगा। तो आई थिंक इसमें मैसेज आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है और किस तरह की पर्सनैलिटी है आपकी, और किस तरीके से आपको और बेनिफिट होगा अपने लाइफ में। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं व्यक्ति के लाइफ में जानना। तो आई विल
say goodbye to all my lovely souls who have selected this first mala, lapis lazuli. I will welcome the second mala, rose quartz, who have selected, my lovely souls have selected the rose quartz. Just I welcome them. People who have selected this, so I will start from the second माला. जिन्होंने दूसरी माला को सिलेक्ट किया है, रोज़ क्वार्ट्ज को सिलेक्ट किया है, मैं उनके साथ शेयर यहाँ पे करूँगी कि किस तरह के व्यक्ति हैं आप, किस तरह की पर्सनैलिटी है आपकी. सो लेट्स स्टार्ट कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है. मैं इसको यहाँ साइड में रख दे रही हूँ और देखूँगी कि किस तरह के मैसेजेस हैं डिवाइन एनर्जी से कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी हैं. आप अपने घर में एक मेल, यहाँ पे समझ में आ रहा है, जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, एक जैसे होता है ना कि प्रमुख महिला, जिसे आप कह सकते हैं कि मेन जो डिसीशन घर के होते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए रहते हैं. अगर आप एक वुमेन हैं, एक लेडी हैं, यहाँ बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है कि आप ही डिसीजन लेते हैं अपने घर में. अगर आप मैरिड हैं, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपके मदर फादर हैं या जो आपके जो कोई भी आपके सीनियर हैं आपके घर में, आपके मदर फादर बाबा दादी या कोई भी, तो वो जो है आपसे एक बार, आप भले ही वो अपने आप डिसीजन ले लें लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन उनका आप पर डिपेंडेंट रहता है. कहीं ना कहीं डिसीजन वो आपसे ही पूछ के लेंगे. और आप हैं भी, क्वालिटीज़ में दिख भी रही है कि आप एक जैसे एक कॉन्फिडेंट लेडी जैसे होती है, उस तरह की कॉन्फिडेंट है, काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखता है यहाँ पे. आपको लग्जरियस चीज़ें बहुत पसंद हैं. आपको ना अपने लाइफ में सब चीज़ पसंद है. जैसे आपका शुक्र जो ग्रह होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखता है कि काफ़ी अच्छे उसमें पोजीशन में है. और आपको लगता है कि आप एक समय के बाद आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा. लवर्स का कार्ड आया हुआ है. आपको एक ऐसा साथी चाहिए अपने लाइफ में, एक ऐसे लाइफ पार्टनर की आपको तलाश है जो कि आपको बहुत सारा प्यार दे. और मतलब पति पत्नी वाला आप ठीक है, हस्बैंड वाइफ ठीक है, लेकिन आपको हस्बैंड वाइफ ही ऐसा लवर चाहिए. और यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं और अपनी एक ऑक्यूपेशन, एक अपनी बिजनेस खोलने का बहुत मन करता है आपका कि खुद की मेरी इनकम की सोर्स होना चाहिए. और आप बहुत मेहनती भी हैं और मेहनत शायद कर भी रहे होंगे कि किसी तरह से स्ट्रगल करके मैं पैसा कमा लूँ और किसी तरीके से जो है भले ही बहुत हाई फाई नहीं, लेकिन हाँ एक छोटे से ही शुरू करके मैं अपना बिज़नेस शुरू कर दूँ या आगे बढ़ूँ या इस तरीके से है. तो आप बहुत हार्ड वर्किंग है. आपका नेचर यहाँ दिख रहा है कि आप छोटे लेवल से, मिडिल लेवल से ही आपकी एक हैबिट है कि छोटे स्तर पे ही आपको काम मिलेगा, लेकिन आप काम ज़रूर करेंगे, मेहनत बहुत करेंगे और एक हाई उस पर जा सकते हैं. यहाँ भी मैसेज आ रहा है. लेट्स सी आपकी पर्सनैलिटी जो है वो किस तरह की है. बहुत स्पिरिचुअल हैं आप. स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आया हुआ है. और आपको स्पिरिचुअल होना भी चाहिए. आप बहुत ही, अगर आप एक फीमेल हैं, अगेन मैं कह रही हूँ, अगर आप एक महिला हैं तो यहाँ ये मैसेज आ रहा है कि आप बहुत इनोसेंट हैं और पूजा का पाठ करने में बहुत आपको मन लगता है. आप बहुत ज़्यादा जो है वो रेमेडीज उपाय भी करते हैं. अगर आप एक मेल हैं, एक पुरुष हैं, तो यहाँ दिखता है कि आपसे जलने वाले लोग बहुत हैं क्योंकि आप प्रोग्रेस बहुत करते हैं ना, इसीलिए. तो इस चीज़ से ध्यान रखिए कि आपके लाइफ में अगर कोई, मैं पुरुषों के लिए कह रही हूँ, अगर उनके लाइफ में उनकी अपनी खुद की बेटी या छोटी बहन या कोई जना ऐसा उनकी वाइफ अगर हैं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत लकी हैं. उनकी जो वो प्रार्थना करेंगे ना आपके लिए, वो ज़्यादा लगेगी. कोई भी बहन या आपकी बेटी या आपकी वाइफ, जो एक ऐसी लड़की जो 1-2 साल छोटी हो आपसे, वो अगर आपके लिए प्रार्थना करती है, प्रेयर करती है, तो वो ज़्यादा आपको लगेगी और आपको प्रोटेक्शन भी प्राप्त होगा. अगर आप एक पुरुष हैं तो आपको यहाँ ये भी मैसेज है, जैसे कि मैंने बताया कि जलनखोर लोग बहुत हैं और ये जो स्पिरिचुअलिटी है यही आपको प्रोटेक्ट करके चलेगी. ये जो
आप जो पूजा पाठ करते हैं या भगवान को मानते हैं, जो भी चैंटिंग करते हैं, जो भी आप करते हैं, ये एक्चुअली आपको बचा के रखेगी। ये आप यहाँ पे दिखता भी है कि आप बहुत प्रोग्रेस करना चाहते हैं। आप एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप हैं, कहीं एजुकेशन में हैं कहीं, तो बहुत तरक्की करने का है यहाँ पे, लेकिन आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, इसमें यहाँ दिख भी रहा है, और यही स्ट्रगल 45 की एज में जा कर के आपको गुड रिजल्ट्स देगा, ये मान के चलिए। और गुड रिजल्ट्स तो देगा, इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको गुड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। लोग आपको ना इंसल्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं। आप इतने अच्छे पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस्ड हैं अपने लाइफ में। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, मैं आपको बता दूं, स्ट्रगल है आपके लाइफ में, नो डाउट। आप प्रोग्रेस भी बहुत करते हैं, लेकिन लोग आपकी कहीं ना बेइज्जती करने में भी चूकते नहीं हैं। बेइज्जती खूब करते हैं यहाँ लोग, आपकी इंसल्ट भी फेस करनी पड़ती है आपको कभी कभी। इससे मैसेज आ रहा है। इसमें और देखती हूँ कि आपका यहाँ पर्सनैलिटी वाइज क्या दिख रहा है, किस तरह की पर्सनैलिटी है आपकी। दूरदर्शी हैं आप बहुत दूरदर्शी इंसान हैं और दूर तक देखते हैं, भविष्य देख सकते हैं आप अपना। और यहाँ ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान फोकस करें अपने आप पे, तो आप दूर दृष्टि, जिसकी किसी की दूर दृष्टि होती है, जैसे कि प्लानिंग करके चलते हैं कि हाँ इस साल मुझे ये करना है, अगले साल मैं ये करूँगा या करूँगी, और इसके बाद फिर मैं ये, इस तरह से प्लानिंग करने वाले दूर, आपको पता चल जाता है कि हाँ, इंट्यूशन आपके कहती है कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ आगे जाके होगी, उसके अकॉर्डिंग मैं जो हूँ अपनी प्लानिंग बनाऊँगा, स्ट्रैटेजी बनाऊँगा या बनाऊँगी। और दूसरों को आप बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। आपको ये फील होता है कि अगले जने को माफ़ कर दो और छोड़ो ये सब बातें और दोस्ती कर लो बस। तो एक ये हैबिट है, मतलब गांठ बांध के नहीं बैठते आप बहुत मतलब दूसरों को माफ़ करने वाले नेचर है आपका, और आपको ऐसा करना भी चाहिए। आप देखिएगा कि अगर आप ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आपको ना लोग बहुत पसंद करेंगे, फिर आप अपनी लाइफ में एंजॉय भी करेंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि अगला जन सोच रहा है वो सोचने दो, लेकिन आपने तो अपना अच्छा कर्मा किया ना, आपने तो माफ़ कर दिया ना अगले जने को। आपने तो गांठ बांध के नहीं रखी ना अपने अंदर की। देखिए अगर गांठ बांध के रख लेंगे तो वही नेगेटिविटी और ब्लॉकेज हमारे 7 चक्रास पे कर देता है। आप अपने नुकसान मत करिए, आप अपने मस्त रहिए। और फन लिविंग का कार्ड है, एकदम मस्त रहिए। आप अपना पार्टीज़ में जाइए, एंजॉय करिए, मूवीज़ देखिए, बिल्कुल अपने काम में आराम से इंटरेस्ट देके काम करिए। फन लविंग, आप बहुत फन लविंग भी हैं, नेचर भी दिख रहा है आपका, काफ़ी फन लविंग हैं आप। और लेट्स सी उसमें चार्म्स में क्या मैसेज आ रहा है, मैं देख लेती हूँ। आखिरी में थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाती है। एक अलग तरह की क्वालिटी है आपके अंदर। आप कह सकते हैं कि औरों से थोड़ा सा अलग हैं आप, थोड़ा सा रेयर क्वालिटीज़ रखते हैं आप अपने लाइफ में। अगर अपने पूर्वजों, अपने एंसेस्टर्स को अगर पूजा करते हैं तो वो आपकी ग्रोथ में मदद करेंगे, आपकी चीज़ें रुकेंगी नहीं। अभी जो है, अभी तो पितृ पक्ष जो है वो ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन और भी तरीके हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एंसेस्टर्स हीलिंग जिसको हम कहते हैं, एंसेस्टर्स को पूजना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना। अगर आपके घर में बाबा दादी हैं या नाना नानी हैं, मम्मी पापा हैं आपके, तो बिल्कुल अपने एंसेस्टर्स से जो है ब्लेसिंग्स लीजिए। किसी पेड़ के नीचे, बड़े पेड़ के नीचे आप बैठिए और वहाँ पे ध्यान लगाइए और थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करिए प्रकृति से। इससे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। और अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन कुछ दान करिए, कुछ अपनी तरफ से कुछ भी जो आपको मदद आप कर सकते हैं। किसी नीडी पर्सन को या टेंपल पे जाके कुछ दान कर दिया पंडित जी को, इस तरीके से कुछ भी आप कर सकते हैं, ये करिए। एक रेयर क्वालिटी है आपके अंदर, जैसे कि मैंने बताया, लव का कार्ड अब यहाँ पे, सॉरी, जो कार्ड आया था आपके लिए, यहाँ अगेन लव का ही यहाँ पे चार्म आया हुआ है। बहुत प्यार चाहिए आपको, एक आप बहुत प्यारा सा नेचर भी है, और आप वैसे ही अपना लाइफ पार्टनर भी चाहते हैं। आप एक राजसीय ज़िंदगी जैसे मैंने बताया ना, लग्जरियस चीज़ों की तरफ बहुत अट्रैक्शन है आपका। राजसीय, रॉयल जैसे होता है ना, उस तरह का चीज़ें आपको चाहिए अपने लाइफ में। फ्रूट्स
फ्रूटफुल आपकी लाइफ है। अगर आप हार्ड वर्क बहुत करते हैं तो आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। एक समय के बाद आपको फल ज़रूर मिलेगा। हाँ, कभी हिम्मत मत हारिएगा। आपके साथ बटरफ्लाई एंजल है। अगर आपको कहीं बटरफ्लाई दिखती है गार्डन में, तो आप मान के चलिए कि एंजल्स आपको कुछ मैसेज कर रहे हैं कि हाँ, हम आपके साथ हैं इस मुसीबत में। जैसे होता है ना, कभी कभी हम कुछ सोच रहे होते हैं और किसी चीज़ के बारे में, और एकदम से जो है हमें बटरफ्लाई या कोई बर्ड दिख जाती है। आपके में बटरफ्लाई आ रही है, बर्ड नहीं है यहाँ पे। तो आप समझ के चलिए कि एंजल्स आपके साथ हैं और उस मुसीबत में आपको बाहर निकालेंगे, मदद करेंगे। चाहे नंबर आप देखिए, एंजलिक नंबर्स हैं, सिंबल्स होते हैं बहुत सारे। आपका यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट से रिलेशनशिप दिखाता है। या तो घर में कोई जना आपके एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट में है, या आपके योग बनते हैं कि आपकी नौकरी किसी सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में लग सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा सा मेहनत करिए तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हो, और एक अच्छे योग भी बनते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप प्राइवेट में भी जॉब कर रहे हैं ना, तो जिस जगह पे हैं आप, वहाँ से आपको कोई जल्दी हिला नहीं सकता। कई बार हम सुनते हैं ना कि प्राइवेट वाले जो है वो निकाल देंगे, ये वो। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप, ये जो मैसेज आ रहा है, अगर आप प्राइवेट में भी किसी अच्छे पोस्ट पे हैं, किसी भी पोस्ट पे हैं, वहाँ से जल्दी कोई आपको निकालेगा नहीं, कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि किस्मत ही आपकी वैसी नहीं है। और यहाँ पे थोड़े से चालाक हैं आप, थोड़े से चालाकी किया करिए। अगर आप नहीं करते हैं तो थोड़े से ना क्लेवरनेस दिखाया करिए। जैसे होता है ना कि, और आसपास देखिए कि क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, ये सब चीज़ें करिए। और यहाँ पे भी मैसेज आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया, अगेन एक बहुत ही रेयर मैसेज आया है। जैसे पानी में मछली नहीं होती है, मछली को फंसाने के लिए हमें कांटा चाहिए होता है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे ही आती हैं, बस आप उनको कैच कभी कभी नहीं कर पाते। करिए, कैच करिए। और एक छोटी सी बेबी एंजल आपके पास है जो आपके साथ है। थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको कुछ मैसेज करे, क्योंकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, ये ज़रूर आपको मदद करेंगे। I think the message is very clear to all my lovely souls who have selected this rose quartz second mala. So I will start and welcome from the third mala. So I welcome to my lovely souls who have selected this third mala, bronzite. So this is dark brown color की है ये। So मैं देखूंगी कि इसमें आपका क्या दिख रहा है, किस तरह की पर्सनैलिटी है आपकी। आपको यहाँ ये मैसेज आ रहा है कि आप किसी को कुछ मैसेज करना चाह रहे हैं। जहाँ तक मैं यहाँ देख पा रही हूँ, किसी का संदेश का आपको इंतज़ार है, रहता है बराबर से, कि वो अगला जना मुझे कब मैसेज करेगा, अगला जना कब मुझको कांटेक्ट करेगा, लेकिन वो कांटेक्ट कर नहीं पा रहा। और इस वजह से आपकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है कि कभी कभी टेंशन में आ जाते हैं आप, कभी कभी ना तबीयत ख़राब होने लगती है आपकी। प्लीज़ ऐसा ना करें। और यहाँ पे भी मैं, ठीक है, वो ठीक है, अगला जना कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, आपको इंतज़ार है, और लेकिन उसके पीछे अपनी तबीयत मत ख़राब करिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि टेंशन होने लगती है आपको, एनजाइटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है आपको, बीपी हाई या बीपी लो की प्रॉब्लम भी दिख रही है। और कभी कभी आप डॉक्टर से कंसल्ट भी कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए। और लेकिन एक बहुत अच्छा ऐसे आ रहा है मैसेज कि आपको यूनिवर्स एकदम से कुछ पैसे से लेकर के से रिलेटेड आपको बहुत अचानक से कोई फ़ायदा होगा, जिसे हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड इनकम। एकदम से कहीं से इनकम हो जाना, एकदम से कहीं से द्वार खुल जाना, कहीं से गेट खुल जाना, और आपकी एकदम से जो जॉब या अपॉर्चुनिटी आपके पास आई और आपने अप्लाई कर दिया। तो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। यहाँ पे किस्मत बहुत अच्छी है। ठीक है, आपके पास आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, एक चीज़ नहीं तो क्या हुआ, दूसरी चीज़ तो यूनिवर्स आपको दे ही रही है ना, तो उसको आप बिल्कुल एकदम वेलकम करिए। और अनएक्सपेक्टेड इनकम, आपको इंतज़ार भी बहुत है कि कहीं से मिल जाए, मुझे कहीं से इनकम हो जाए मेरी।
यहाँ पे ये भी मैसेज है, कभी कभी आपका ना विवाद हो जाता है किसी से, अपने फादर या सीनियर किसी पर्सन से, लेकिन कोई बात नहीं है। आपके साथ यहाँ पे बेबी एंजल का कार्ड आ रहा है। हो सकता है कुछ मैसेज करना चाह रहे हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका जो बेबी एंजल है वो आपको मैसेज कर रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को ना रिजर्व्ड रखिए ऐसे इंसान से, जैसे मान लीजिए या फिर कंपनी में कोई बॉस है, या आप अगर एक हाउसवाइफ हैं, एक लेडी हैं, तो घर में जैसे कि जो आपके बड़े जो लोग हैं मेल, जो आपके फादर इन लॉ है, इस तरीके से उनसे थोड़ा सा ना विवाद से बचिए, क्योंकि चीज़ें बिगड़ ना जाएं। यहाँ पे बेबी एंजल आपको हेल्प भी करेगा। यहाँ पे एंजल का मैसेज आ रहा है, थोड़ा सा रिजर्व्ड रहिए, कम बोलिए, थोड़ा सा उनके कांटेक्ट में मत रहिए, चुप रहिए। हो सकता है कुछ इधर उधर की बातें करें, कोई बात नहीं, आप अपना ना एनर्जी अपनी उसमें ना बर्बाद करिए। आप यहाँ पे दिखता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं, आपका सूर्य बहुत अच्छा है, चीज़ें आपके हक में रहती हैं, डिसीजन पावर आप चाहते हैं कि मैं ही डिसीजन लूँ अपने लाइफ में, और आप लेते भी हैं। ये मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चीज़ें मेरे हक में हो, मैं ही डिसाइड करूं कि मुझे क्या करना है, अगला जने ना करे, मैं करूंगी या करूंगा डिसीजन। आपको पिता से अगर आपके फादर हैं, जन्म देने वाले अगर आपके पापा हैं, फादर इन लॉ की बात नहीं करी, फादर की बात कर रही हूँ, तो वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। उनके सामने थोड़ा सा हेल्प या सपोर्ट थोड़ा सा हो सकता है कि पूरी तरीके से ना कर पाएँ आपको, लेकिन फिर भी उनसे आप रिक्वेस्ट करिए। और सूर्य को अगर जल डालते हैं आप, तो उनसे रिश्ते अच्छे होंगे आपके। ऐसा करने से आपके रिश्ते अच्छे होंगे। सवेरे उठ करके तांबे का लोटा ले लीजिए और सूर्य देव की यहाँ पे आप गायत्री मंत्र 3 बार बोल के उनको जल अर्पित करिए। ठीक है, कोई बड़ा भाई भी हो सकता है जो आपको सपोर्ट करे, और पूरी तरीके से उससे रिश्ते आपके अच्छे नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं है, आप जो मैंने उपाय बताया है वो करिए, तो आपको फ़ायदा बिल्कुल होगा। और लेट्स सी आपका यहाँ पे किस तरह की पर्सनैलिटी है आपकी। आप बहुत फेमस होना चाहते हैं, फेम बहुत पाने की आपकी इच्छा बहुत है, और हो सकता है कि इसी वजह से हो सकता है लोग आपसे थोड़े से वो हो जाते होंगे कि अगर आप फेमस हैं, इसमें दिखता भी है कि आप अगर आप फेमस हैं तो आप एक जेंटलमैन भी हैं। ये नहीं कि घमंडी नहीं है, आप जेंटलमैन हैं। जैसे होता है ना कि व्यक्ति अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि कहीं लोग ऐसा ना सोचें कि मैं फेम पा लिया, मैंने अपने काम के लिए जाने लगा हूँ अपने ऑफिस में या सोसाइटी में, तो लोग मेरे साथ मतलब गलत व्यवहार ना करें। ये परवाह आपको बहुत रहती है, इस वजह से आप अपने आप को जेंटलमैन दिखाना चाहते हैं। बहुत ही फेथफुल हैं आप विश्वसनीय इंसान हैं, आप पे जल्दी जो है विश्वास किया जा सकता है। ये लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन आप बहुत विश्वसनीय हैं। अगर आपका लाइफ पार्टनर आप अगर बनाते हैं तो एक समय के बाद वो आपको समझ पाएगा कि आप एक विश्वसनीय इंसान हैं। आपके साथ रहने से बहुत अच्छा एक विश्वास बनेगा, एक आप उसको बाद में पता चलेगा कि, या हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो वो जानता ज़रूर होगा, जो कोई भी होगा आपका लवमेट या सोलमेट, कि ये बहुत ही विश्वसनीय इंसान है। अगर वो वाकई में आपको चाहता होगा तो वैसे आपकी क्वालिटियाँ ये दिखा रहा है कि आप बहुत विश्वसनीय हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और फेमस होने का योग भी बनता है आपका ज़िंदगी में। फेम, अपने काम के लिए जाने जा सकते हैं आप। लेट्स सी, मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती हूँ कि चांस में क्या मैसेज आ रहा है आपका। स्ट्रेंथ बहुत है आप में, बहुत ताकत है, काम करने की क्षमता बहुत है, और आप किस्मत आपकी बहुत अच्छी है, आपका लक बहुत अच्छा है। आपका जो लक है, मान के चलिए कि एक समय के बाद अगर तक फेम अगर नहीं मिल पाया है तो मिलेगा। आपकी ग्रोथ बहुत अच्छा है। घर में एक ऐसी फ़ोटो लगाइए जिसमें कि यूनिकॉर्न हो। अगर ऐसी फ़ोटो मिल जाए आपको तो उसको साउथ की तरफ लगाइएगा, साउथ ईस्ट की तरफ, है ना, वहाँ लगाइएगा। अगर वहाँ लगाते हैं अच्छा है। साउथ ईस्ट में ही अगर किसी पेड़ की फ़ोटो, बड़े जैसे पेड़ होते हैं ना जंगल वाले, जो फॉरेस्ट वाले जो फ़ोटो होती है, देखा होगा आपने कि फॉरेस्ट वाली फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, उसमें बड़े बड़े पेड़ होते हैं,
तो वो वाली फ़ोटो आप साउथ ईस्ट में लगाइए, आपके लाइफ में देखिएगा ग्रोथ होने लगेगी। बहुत अच्छा यहाँ पे मैसेज आ रहा है। अगर आपको कोई बटरफ्लाई दिखती है गार्डन में, आपके लिए भी बटरफ्लाई आई है यहाँ पे, और 3-3 बटरफ्लाई हैं, छोटी बड़ी हर साइज़ की। दैट मीन्स कि अगर आप मान के चलिए कि एंजल्स आपके साथ हैं और आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। आप एंजलिक नंबर्स से उनको जो है जान सकते हैं, अगर आप एंजल नंबर्स जानते हैं तो या सिम्बल्स होते हैं, कुछ एंजलिक सिम्बल्स भी होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप गार्डन में अगर जाते हैं और वहाँ तितली देखते हैं तो बहुत लकी है। आप ये मान के चलिए कि उसने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। मुसीबत के समय कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ सोच रहे होते हैं और एकदम से हमारे सामने चिड़िया या बर्ड आ जाती है। तो यहाँ चिड़िया तो नहीं है लेकिन बर्ड यहाँ पे बटरफ्लाई है। तो वो हो सकता है कि आपको एक अच्छा मैसेज दे और आपको ये एहसास दिलाए कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर यहाँ पे मैसेज आ रहा है बटरफ्लाई, काफ़ी अच्छे से मैसेज है। म्यूज़िक बहुत पसंद है आपको, आप बहुत यहाँ पे दिख भी रहा है कि आपको एक ऐसा प्रेम संबंध चाहिए अपने लिए जो कि बहुत ही लवली हो, एक लवली रिलेशनशिप हो आपका। और स्ट्रेंथ बहुत है, एलिफेंट जैसी ताकत रखते हैं, स्ट्रेंथ बहुत है, गंभीर बहुत है, अपने रिलेशनशिप को आप बहुत अच्छे से निभाने वाले इंसान हैं। और म्यूज़िक को थोड़ा सुना भी करिए। अगर आपको म्यूज़िक अगर आप मिस कर दे रहे हैं लाइफ में तो थोड़ा सा ना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी आप कहीं ना कहीं बजाइए, आपको पसंद है ये सब चीज़ें। और फ्लावर्स की फ़ोटो लगाना कमरे में बहुत अच्छा होगा। मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आपके बेडरूम में फ्लावर्स रखना शुरू कर दीजिए। ऐसी जगह पे रखिए, अगर आपका ऑफिस है तो वहाँ पे फ्लावर्स रखिए, जो फ्लावर्स आपको ताजगी देते हो। फ्लावर्स रखना शुरू करिए अपने टेबल पे या कहीं अपने बेडरूम में, आप देखिएगा बहुत बड़ा चेंज आ गया। एंजल्स का मैसेज आ रहा है, आपको पसंद भी है फ्लावर्स। गार्डन में थोड़े से पिक करके आप भगवान जी को चढ़ा दीजिए या अपने कमरे में उसको रख लीजिए। फ्लावर्स आर्टिफिशियल अगर कुछ ऐसे हैं जो कि ताज़गी फ्रेशनेस दे सकते हैं तो बिल्कुल रखिए। और फ़ोटोग्राफ्स भी लगा सकते हैं फ्लावर्स की इमेजेस। बाकी मैंने आपको बताया है कि क्या उपाय करने हैं, आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, किस तरह के व्यक्ति हैं आप। आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम माई डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच टू माई ऑल माई लवली souls who watched this video. Thank you so much. Thank you so much.